तो भाइयों, आर्डियो लाइब्रेरी 2 पॉलिटी में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पहले आर्डियो लाइब्रेरी 1 में पार्ट 2 तक पढ़ लिया था। एक बार जल्दी से बहुत स्पीड में रिकैप करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में राज्य प्लस यूटी, नागरिकता पार्ट 2, फंडामेंटल राइट पार्ट 3, डीपीएससी पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A, पार्ट 5 यूनियन से यूनियन के बाद स्टेट आएगा पार्ट 6, स्टेट के बाद पार्ट 7 जो कि 7 फेरे खत्म, पार्ट 8 यूटी, स्टेट के बाद यूटी आता है, यूटी के बाद स्थानीय शासन पार्ट 9 और पार्ट 10 में SC ST पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद पार्ट में एक एक का 11 संबंध बना मतलब स्टेट और सेंटर का रिलेशन। उसके बाद दहेज मतलब पैसा मतलब कि पैसा के बारे में पार्ट 12। उसके बाद पार्ट 13 व्यापार होगा। उसके बाद पार्ट 14 में वो व्यापार करेगा, उसकी भाग जाएगी तो पार्ट 14 में UPSC निकालेगा। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल उसके बस का नहीं है। पार्ट 15 में फिर चुनाव होगा, भाई चुनाव लड़ेंगे। पार्ट 16 में विशेष संबंध हिंदी के लिए करेंगे लेकिन पार्ट 17 में आंदोलन करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 18 में इमरजेंसी लग जाएगा। पार्ट 19 में स्कैटर हो जाएंगे। पार्ट 20 में संशोधन करेंगे अपने अंदर और फिर पार्ट 21 में अस्थायी रूप से हिमालय चले जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के। पार्ट 22 में पूजा पाठ करेंगे पाठ के बारे में। अब इसी पार्ट में अब हम लोग आर्टिकल देखें, जैसा कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें पहला था यूनियन ऑफ स्टेट, दूसरा था आउटसाइड जमीन ऐड, तीसरा था राज में तोड़ फोड़ नेम चेंज एक्सेट्रा और चौथा था प्रेसिडेंट। आर्टिकल 2-3 नो इंटरफेयर। आर्टिकल 2-3 को आर्टिकल 368 से हटाया गया है। पार्ट 2 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें पार्ट 5 कहता है 26 जनवरी 1950 से इंडिया के सभी लोग सिटीजन हो गए हैं। 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी हैं वो इंडिया के सिटीजन। पार्ट 6 आर्टिकल 7 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी आ गए होंगे वो सिटीजनशिप पा जाएंगे। और उसके बाद आर्टिकल 8 आपका कहता है कि विदेश घूमने पर सिटीजनशिप कभी नहीं जाएगी। आर्टिकल 9 ये कहता है कि विदेश सिटीजनशिप अगर लिए तो इंडिया की नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि एक ही नागरिकता है इंडिया की। आर्टिकल 10 ये कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया ऑलवेज सिटीजनशिप रहेगी इंडिया की हमेशा, जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करोगे। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, 5 तरह से: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। तो अब हम लोग पार्ट 3 से पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट 12 से 35 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो भाई पार्ट 3 12 to 35 फंडामेंटल राइट, पार्ट 1 यूटी एंड स्टेट, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब है। तो पहला आर्टिकल 12 यही कहता है कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 ये कहता है अल्पीकरण। हमारे फंडामेंटल राइट किसी का फंडामेंटल राइट कम ना करें, और हमारा फंडामेंटल राइट कम करने वाली विधियाँ 0 होगी, सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षण करेगा। आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि समक्ष सब बराबर, मतलब 14 में ये कहता है कि 14 में 1-4 नहीं होगा, मतलब सब बराबर होंगे। 15 आर्टिकल कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कभी भी। और 16 ये कहता है कि लोक नियोजन, मतलब जॉब में सबको समानता मिलेगी, इसी के कारण जो छूट है वो SC ST OBC को मिलती है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत कारण 18 में से कोई भी हो जाएगा तो वो क्या कहते हैं उसे, उसकी मतलब जो लोग रखते नहीं हैं कि महाराज, धीराज, श्री 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 1008 श्री उपाधि, तो ये सब उपाधियों का अंत हो जाएगा। उसके पहले छुआछूत का अंत होगा 17 का, तभी तो उपाधि का अंत होगा। अब 18 खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 ये कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसमें 7 पार्ट होते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिना हथियार भाषण देने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, अर्जित भूमि की आज़ादी थी, लेकिन अब तो वो कानून बन गया है। ठीक है, तो आर्डियो लाइब्रेरी 2 में पॉलिटी में हम लोग आर्टिकल 19 तक, 12 से 19 तक पार्ट 3 का पढ़े। अब हम लोग आर्डियो लाइब्रेरी 3 में पार्ट 3 के 19 के आगे पढ़ेंगे, और अच्छे से रिवीजन करते रहें, सुनते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट आर्डियो लाइब्रेरी 3 में। तब तक के लिए बाय।